तो भगवान श्री राम ने सर्वप्रथम यज्ञ की रक्षा की विश्वामित्र मुनि के साथ में जाकर। उसके बाद मिथिला में पहुंचे, और मिथिला में अब देखो राम जी की बड़ाई तो बहुत जगह होती है, स्तुति तो दुनिया करती है, लेकिन राम जी को मीठी मीठी गाली ससुराल में ही पड़ती है। और ससुराल ऐसी जगह है साहब, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, यहां मेरे कुछ बैठे हुए हैं ससुराल पक्ष के, तो ज्यादा कहना ठीक नहीं है, पर ससुराल में कोई कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति पहुंच जाए, अगर ससुराल में पहुंचेगा तो गाली पड़ेंगी, हाँ या ना। राम जी को भी साली सरज गाली देती हैं, बाबा भोलेनाथ को भी ऐसा सुनने को मिलता है, और ये आनंद है, वो गालियां नहीं होती, वो प्रेम होता है। हमारे ब्रज में तो भैया ससुराल की बातें ही मत पूछो, इतना आनंद वहां तो तुम्हारी सु मन गदगद है जहां तो। आजकल तो वो सिस्टम खत्म होते जा रहे हैं। जब जमाई का मतलब समझ गए, जम वेलकम टू आई, जमाई। दूसरा नाम है इसका दामाद, क्या नाम है, नवग्रह। पूजा पाठ करके अगर अशांत हो जाए तो शांत कर लो, ये नवग्रह हैं हमारे यहां, अगर इनमें से कोई ग्रह बिगड़ जाए तो पूजा पाठ करो, वो शांत हो जाती हैं। दामाद 10वीं सबसे खतरनाक ग्रह, इनको बेटी भी देते हैं, गाड़ी भी देते हैं, कैश भी देते हैं, और पता नहीं एसी वेसी विदेशी सब कुछ देते हैं, और इसके बावजूद भी जब भी ससुराल में आता है घोड़े पे चढ़ के आता है, जल्दी तैयार कर दो मुझे जाना है। अरे कहां जावे को, कोई फैक्ट्री तेरे ही काज इंतजार कर रही है, अरे जल्दी में नहीं, तू नहीं हुई तैयार अपने आप आ जाना, गाड़ी स्टार्ट कर। और जो इतने नखरे यहां कर रहा है ना, उसमें घर में रोज डंडे पड़ते, क्यों, बोले एक काम नहीं करता है बेशरम कहीं का। इतनी डांट पड़ती है उसको घर में, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है वहां। क्यों नहीं, बोले काम करता ही नहीं, वैसे ही पड़ा रहे ठल्ला मोया, एवी राधे राधे बोलना पेगा। दामाद जमाई, बाप रे बाप, भाग्य में लिखा है, करें क्या। बस मेरे ससुराल वाले ऐसा मेरे से नहीं कह सकते, मैं दामाद नहीं हूं, और जमाई तो भाई वो तो सब, अब क्या करें, क्यों, ठीक कह रहा हूं, ऐसा है। तो राम जी पहुंचे ससुराल में, अभी हुई नहीं, होने वाली है। अब जिसने राम जी को देखा, वो सब चाहते हैं कि हमारी सीता जी का विवाह राम जी के साथ हो जाए। क्यों, बोले इतने सुंदर हैं वो, बहुत सुंदर हैं, और सीता जी भी सुंदर है। लेकिन जब तक धनुष टूटेगा नहीं तब तक विवाह संभव नहीं। और सब बातें तो छोड़ो, धनुष तोड़ने की बातें करते हैं। 10,000 राजाओं ने प्रयास किया, धनुष नहीं टूटा, और जब धनुष नहीं टूटा तो जनक जी को तकलीफ हुई, और जब जनक जी को तकलीफ हुई तो जनक जी को क्रोध आ गया, और जब जनक जी को क्रोध आया तो जनक जी ने कहा कि मुझे लगता है इस पृथ्वी पर कोई योद्धा नहीं है, कोई वीर ही नहीं है। अब ये बात सुनकर लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण जी सोच रहे थे राम जी कहें, गुरु जी कुछ कहें, जब कोई नहीं बोला तो बोले राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, बेवजह ये बोलेंगे नहीं, तो चलो हम ही ये काम करते। झट खड़े हो गए और बहुत सुनाया कि जनक ऐसी बात क्यों कह सकते हैं, जबकि पता है कि अभी हम यहां बैठे, अभी हमने तो कोई प्रयास भी नहीं किया, हम तो बैठे ही, अभी हमारे गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी। अगर गुरुजी आज्ञा देते तो ये धनुष तोड़ना, धनुष तोड़ना इट्स नॉट बिगेस्ट जॉब, अभी खत्म कर दे एक क्षण में, और इस धनुष को एक नहीं 100 टुकड़े कर दूं इसके, इसको लेके हजारों योजन तक दौड़ जाऊं। जनक व लक्ष्मण बड़ा क्रोध कर रहे थे, और अंत में कहा कि अगर मैं ऐसा न करूं तो आज से मैं आपके चरणों का सेवक नहीं कहूं प्रभु। अब पृथ्वी डगमगाने लगी, सब बड़ा घबराने लगे। जनक जी ने कहा बात तो सही है भाई, अभी ये लोग बैठे थे और हमने पहले से ही कह दिया कोई योद्धा नहीं है। अब राम जी समझ गए कि ये सारा बना बनाया खेल खराब करेगा, ससुराल में ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए, वो भी जो बनने वाली हो वहां।
बन जाए तो सब लोग स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बनने वाली हो वहां स्वीकार। आहा हा हा, जब किसी लड़के को देखने जाओ, ओए होए बाबा रे बाबा, कितना सीधा बन के। लड़की वाले को लड़का कैसा चाहिए? सुंदर और सुशील। सुशील का मतलब गुस्सा कम करने वाला, थोड़ा सॉफ्ट हार्ट, थोड़ा है ना, अच्छा हो, यही चाहते हैं ना। और जब लड़का देखने जाते हैं तो लड़के को बुलाते हैं, इधर आओ, और वो कैसे चुपचाप जाके लड़की का चाचा पूछेगा क्या नाम है, और कई लड़की के मामा भी चले जाते हैं, कई लड़की के मामा भी जाते हैं, वो भी पूछते हैं। तो वो पूछते हैं क्या नाम है आपका। अब फ्रेंड लो सिखा के लाते, ढंग से बोलना, मीठा बोलना, गुस्से में मत बोलना, ढंग से। हाँ हाँ, तो वो फ्रेंड भी बगल में ही बैठे रहते हैं। तो फ्रेंड जब बोल रहे तुम मत बोलो, हम उनसे पूछ रहे क्या नाम है, तो वो ऐसे बोलेगा जी पप्पू। अरे वो शादी के बाद क्या करोगे? जी पापा की दुकान है, वहीं बैठेंगे। पढ़ना कुछ? बोले जी 2 क्लास में 2 बार नहीं है। अच्छा, तो शादी वादी के बारे में तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं, तुम्हारा क्या विचार है? जी अब तक 10 लौट गए, आपकी कृपा होगी तो कर लेंगे। इतना भोला बनेगा, इतना जैसे ही कुछ जानता ही नहीं, इतना सीधा बनता है। कब? जब लड़की वाले देखने आते और बाद में ऐसे समझो जैसे जरासंध तो चले गो, अपनी औलाद ने छोड़ गो यार। दामाद खतरनाक ग्रह। राम जी सह नहीं रघुपति लखन निवारे। राम जी ने आंखों ही आंखों में लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आ रहा था। राम जी ने पूछा लक्ष्मण से, लक्ष्मण शादी करनी है? बोले जी प्रभु अगर आपकी। बोले देख मेरी तो कंफर्म है, मैं तो धनुष तोड़ूंगा और शादी हो जाएगी, तू अपने बारे में सोच। क्यों? बोले देख कोई भी लड़की वाला जब लड़का ढूंढने जाता है ना तो पहले से पूछता है कि लड़का सुंदर होना चाहिए, ऊपर से सुशील होना चाहिए। तू सुंदर है कोई संदेह नहीं, पर तू इतना जोर जोर से बोल रहा है ना, इसमें थोड़ा सा टेंशन है। उसके बाद लक्ष्मण ने झूठे को भी चू नहीं करी और चुपचाप आके बैठ गए। शादी मैटर ही ऐसा है, अच्छे अच्छे की बोलती बंद कर देता। किसी की शादी से पहले बोलती बंद होती है, किसी की शादी के। और ये बैठे इधर बंद है, जब भी बोलो राधे राधे तो इधर से बहुत आवाज आती है, ये चू। राम जी को गुरुदेव ने कहा जाओ धनुष तोड़ो। राम जी अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए धनुष तोड़ने के लिए बढ़े। लेकिन जिस वक्त राम धनुष तोड़ने जा रहे हैं, सुनैना जो सीता मां की मां है उनको तकलीफ हुई। वो कह रही हैं देखो तो सही सखियो, सखी सब कौतुक देखन हारे, ये कहावत हितु हमारे। जहां बड़े बड़े राजा बड़े बड़े लोग एक साथ इतने लोग इस धनुष को नहीं तोड़ पाए, और वहां एक छोटे से बच्चे से धनुष तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। यह कितना बड़ा हास्य है, यह कितना बड़ा मजाक है। कोई राजा को क्यों नहीं समझाता कि कोई अच्छा सा वर ढूंढकर सीता का विवाह उससे कर दे और ये सब बंद करे। एक सखी बोली रानी आप इतनी चिंता मत करिए, जरूरी नहीं जो वस्तु दिखने में छोटी होती है उसका प्रभाव भी छोटा हो। आपने देखा है औषधि कितनी छोटी होती है और बड़े से बड़े रोग को समाप्त कर देती है। सूर्य नारायण देखने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जब उनका प्रकाश होता है तो सब जगह सर्वत्र विद्यमान हो जाता है। चींटी देखने में कितनी छोटी होती है लेकिन हाथी को मार देती है। तो जो छोटी है जरूरी नहीं कि उसका प्रभाव भी कम होगा। आप इंतजार करिए, देखिए राम धनुष को तोड़ेंगे, विश्वास करें आप।
ऐसा भाव लेकर रानी बैठी थी। सीता माँ भी देख रही थी राम जी को जाते हुए, मन में चिंता सता रही थी। और एक बात बताऊं, जहां प्रेम होता है वहां शंका होती है। जिसको आप प्रेम करते हो ना, उससे आप पूछते हो आप इतने लेट कैसे हो गए, हैं कि नहीं? देवियां अधिकांश अपने पति से पूछती हैं आज बड़ी देर कर दी। ये देर क्यों कर दी, इसके मतलब समझ रहे हैं ना? कहां गए थे वो बताओ? कहीं में नहीं। वो मिस कॉल किसकी थी? बड़े बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। बेचारे पतिदेव। दिल्ली में तो एक बड़ा अच्छा उपाय है पतियों को, बोले ट्रैफिक में फंस गया था। देवियां भी बड़ी चतुर हैं, बोले आजकल बड़ा ट्रैफिक जाम हो रहा है तुम्हारा, बहुत ट्रैफिक हो रहा है ना? क्यों? क्योंकि उस पत्नी को चिंता है कहीं मेरा पति मुझसे दूर ना हो जाए। इसलिए जहां प्रेम होता है वहां शंका होती है। जहां हम प्रेम करते किसी को, वहां थोड़ा सा रहता है कि कहीं मुझे छोड़ ना दे। मेरे लायक है तो मेरा ही रहना चाहिए।